क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के प्रमुख दर्रे, नाल या पास के बारे में जानेंगे, इन डिटेल में समझेंगे और बेहतरीन तरीके से चीज़ें आपको मैं ट्रिक से समझाऊंगा। सबसे बड़ी चीज़ें ट्रिक क्या रहेगी इसमें? अंडरस्टैंडिंग। क्या सिर्फ अंडरस्टैंडिंग है? आपको इनको याद करना नहीं पड़ेगा, अंडरस्टैंडिंग से समझाऊंगा। याद करने की भी इसको ज़रूरत नहीं रहेगी, बशर्ते आप लोग अगर इस वीडियो को देख रहे हो तो पूरा वीडियो ध्यानपूर्वक देखेंगे और फिर उसके बाद में जज करिएगा कि सर ने जो पढ़ाया वो यूनिक है या नहीं। ठीक है भाई, एक वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा शुरू से लेकर के एंड तक भाई। ठीक है, चलो शुरू करें हमारे आज के दर्रा हमारा टॉपिक रहेगा। इससे पहले हमने जो राजस्थान का भौतिक विभाजन शुरू किया था, पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश पढ़ लिया, उसमें अर्ध शुष्क और शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश पढ़ा था। अरावली प्रदेश के बारे में हमने पढ़ा था, उसके बाद पूर्वी मैदानी प्रदेश के बारे में पढ़ा था, उसके बाद दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश के बारे में पढ़ा था। अरावली में ये टॉपिक हमारा रह गया था, छूट गया था। ठीक है भाई, तो ये जो प्रमुख जो दर्रे हैं इनके बारे में हम डिटेल में समझ लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले कि सर दर्रा होता क्या है। देखिएगा, एक्चुअली देखो हमारे राजस्थान में अरावली है। ठीक है, अरावली, अब अरावली में इस तरीके देखो, अरावली का विस्तार इसी तरीके से मिलता है। बिल्कुल सर, इसी तरीके से विस्तार हमें देखने को मिलता है। कहीं पर विस्तार है, कहीं पर नहीं है, कहीं पर विस्तार है, कहीं पर नहीं है। लेकिन देखिएगा, ये कोई अरावली कोई एक पर्वत है, या बोले तो कोई अरावली की कोई श्रेणी है भाई। ठीक है, ये कोई अरावली की कोई श्रेणी है भाई। ठीक है, चलो ये अरावली की ये भी कोई पर्वत है। ठीक है, पर्वत है। अब इधर कोई मान चलो ये एक शहर है अजमेर। कौन सा शहर है सर? अजमेर। इधर कोई शहर है मान चलो ब्यावर। कौन सा शहर है सर? ब्यावर। ठीक है, ये दोनों जिले बन गए, ये भी जिला बन गया। अब ये पठारी, ये भी इधर भी ये पर्वत है, पर्वत का विस्तार है, और इधर भी पर्वत है। अब सर यूं जाएंगे। अब क्या हुआ था, इसमें एक सकरा रास्ता बन गया। ये कौन सा? ये सकरा और नीचा। ये कैसा? एक तो बिल्कुल संकरा रास्ता है, ठीक है, और कैसा है? थोड़ा सा नीचा है। सकरा और नीचा एक रास्ता बन गया ना, इसी को बोलते हैं दर्रा या पास। क्या? दो पर्वतों के बीच निचले स्तर में एक सकरा रास्ता बन जाता है, जिसके माध्यम से आवागमन होता है। ठीक है भाई, तो उसको कहेंगे हम, क्या कहेंगे भाई? दर्रा बोलेंगे। समझ आया कि नहीं आया? दो पर्वतों के बीच में एक सकरा रास्ता, जिसे क्या बोलेंगे भाई? हम बोलेंगे सर, क्या बोलेंगे? दर्रा। किसी दर्रे को नाल बोल देते। एक नाल बन रही है ना इस तरीके से, नली तो समझ रहे हो, तो इसको एक नाम और दे देते नाल। इंग्लिश में बोले तो पास, क्योंकि इधर से पास करके जाने तो पास हो गया। समझ आया? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ट्रिक से याद करवाऊंगा आपको, चीजें याद करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलो शुरू करते हैं हमारा पहला। देखिएगा, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीजें मैं बताने वाला हूं प्रमुख रूप से। देखिएगा, यहां पर समझिएगा, पहले समझा देता हूं। ये कोई एक शहर है, इसका नाम है उदयपुर। कौन सा शहर है बोलेंगे? ये है सर उदयपुर। कौन सा है? उदयपुर। उदयपुर से अगर आप जाएंगे किधर, दक्षिणी और पूर्वी क्षेत्र की ओर, यहाँ पर एक झील पड़ती है जिसका नाम है जयसमंद झील। कौन सी झील है सर? याद करिएगा, जयसमंद झील। अब ये झील पहले उदयपुर में पड़ती थी, लेकिन अब नई ज्योग्राफी के हिसाब से बात करें तो ये आ जाएगी सलूम्बर में। कहाँ पर है सर? जिला कौन सा? यहाँ पर सलूम्बर। ठीक है, जिले का नाम क्या याद रखना है? सलूम्बर में सर। अब यहां से देखो, यहां पर कुछ पठारी प्रदेश है, मैंने बताया यहाँ पर्वतों का इनका विस्तार भी है। सर विस्तार है तो यहां से जाने के लिए कनेक्टिविटी तो चाहिए कि नहीं चाहिए? बिल्कुल सर, कनेक्टिविटी तो होनी चाहिए। कैसे जाएंगे? तो यहां पर एक ये पाया जाता दर्रा। क्या पाया जाता है? एक दर्रा पाया जाता है। ये दर्रा भाई, अब इसी को पास करके ही तो जाएंगे। बिल्कुल ठीक है सर, ये जो दर्रा पाया जाता है, देखो ये कहाँ है? जयसमंद। शब्दों को देखो सिर्फ समझना है, ट्रिक से याद करवा रहा हूँ। ट्रिक क्या है? सिर्फ अंडरस्टैंडिंग और कुछ नहीं, रटाफिकेशन नहीं, कुछ भी। जयसमंद, जय होती है, जय किसकी होती है भाई? समंदर की। ऐसे याद करवाने ट्रिक है कि समंदर बड़ा होगा और लोगों के लिए बहुत ज्यादा मतलब हेल्पफुल होगा, तो उसकी क्या होगी? समंदर की जय होगी। बस ये याद रखना। समंदर कैसा होगा? बड़ा। समंदर कैसा होगा? बड़े से याद हो जाएगा आपको। समंदर बड़ा होगा तो लोग जय करेंगे, जय समंद। तो उदयपुर से जय समंद जोड़ने के लिए कैसा होना चाहिए भाई? बड़ा समंदर होगा तो ठीक है। बस थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग, बस चीजों को, शब्दों को मिलाना सीखो। अब यहाँ पर एक नाम आ जाता है, देखो बड़ा। क्या नाम है? यहाँ पर दर्रे का नाम है बड़ा। बड़ा में केवल के और जोड़ते हैं। क्या है? केवड़ा। तो केवड़ा की नाल, क्या बोलेंगे इसको? केवड़ा की नाल। केवड़ा की नाल कहाँ पर स्थित है तो आपको बताना है सर। केवड़ा की नाल उदयपुर को जयसमंद से जोड़ती है, उदयपुर को जयसमंद जोड़ती है। अब यहाँ से बस भी लगती है, उदयपुर से जयसमंद जाने के लिए बस लगती है। बस का नंबर, जैसे जयपुर में हमारे चलती है, बसें चलती हैं भाई। 55 नंबर बस जाना है, यहाँ टोंक फाटक से जाना है। अगर मुझे सांगानेर की तरफ जाना तो 55 नंबर बस में बैठ के चले जाएंगे कि नहीं जाएंगे भाई? कुकर से जाना है, 1 नंबर पकड़ लो। बहुत सारी बसें इसी तरीके से। इस बस का नंबर भी ध्यान रखिएगा। इस बस का नंबर है 27 नंबर। कितने नंबर बस जाती है? ध्यान रखना। उदयपुर से जयसमंद झील के लिए एक बस जाती है, उसका नाम है 27 नंबर बस जाएगी। तो NH 27 पर ये स्थित है।
क्या, केवड़ा की नाल। याद हो गया आपको। तो उदयपुर से जयसमंद के लिए केवड़ा की नाल से होकर के गुजरते हैं, तो केवड़ा की नाल ये हो गया। ठीक है सर, एक इधर चलेंगे सर, उदयपुर से ऊपर की तरफ चलेंगे, यहाँ पर एक जिला पड़ता है, इसका नाम है चित्तौड़गढ़। कौन सा गढ़ है सर, ये चित्तौड़ का गढ़ है। ठीक है भाई, ये मैसा के पठार पर बना हुआ है, ये सब चीजें मैं बता चुका हूं आपको। ठीक है भाई, चलो ये है आपका चित्तौड़गढ़। ठीक है, गढ़ों में गढ़ चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ैया, राइट। बहुत सारी, ये राजस्थान का गौरव है भाई चित्तौड़गढ़। अब इसको भी जोड़ेंगे सर, बिल्कुल जोड़ दो सर। कैसे जोड़ेंगे इसको, देखिएगा, ये कोई चीता है, क्या है, चित्तौड़ को याद करेंगे चीता से, चीता। अब चीता से कहेंगे कि भाई उड़, भाई चीते से क्या बोलेंगे हम, उड़ने की बोलेंगे भाई, उड़। अब उड़ने की बोलेंगे, आप लोग प्रेशर करोगे तो चीता बार बार उड़ने की भी कोशिश करेगा। क्या, चीता बार बार उड़ने की कोशिश करेगा, लेकिन चीता उड़ पाएगा क्या, नहीं उड़ पाएगा ना भाई। चीता उड़ेगा थोड़ी है, पंख थोड़ी ना उसके, तो चीता नहीं उड़ पाएगा। याद हो गया। अब देखो, उड़ से तो याद करना उदयपुर, और चीता से चित्तौड़गढ़, तो उदयपुर से चित्तौड़गढ़। अब चीता बार बार उड़ने की कोशिश करेगा, कैसे, चीता बार बार उड़ने की कोशिश करेगा, बस याद हो गया, यही ट्रिक है हमारी। तो यहां पर हो गया सर, कौन सा है, देवारी। कौन सा, देवारी, देवारी मत, देवारी दर्रा, देवारी दर्रा। ठीक है, या नाल बोलते हैं, ठीक है, कहीं नाल बोलते हैं, दर्रा बोलते हैं। ठीक है, देवारी की नाल या दर्रा, ये हो गया आपका। देखो, देवारी की नाल समझ आया कि नहीं, दोबारा रिवीजन करवा दूंगा, एक बार इधर और समझ लो। इस तरफ बढ़ेंगे भाई, इस तरफ बढ़ेंगे, ये एक शहर है, इसमें यहाँ पर सिरोही में, यह सिरोही, इसमें एक जगह का नाम है पिंडवाड़ा। क्या नाम है, पिंडवाड़ा। पिंडवाड़ा सर ये कहाँ है, सिरोही में। कहाँ पर है सर, सिरोही में। याद करेंगे, सिरोही, सिर, ये है क्या, सिर, ये क्या है, सिर। सिर में क्या होते हैं सर, बाल होते हैं। जब ज़्यादा बूढ़े हो जाते हैं तो सफ़ेद बाल होते हैं, लेकिन हम कभी कभी कुछ लोगों के पीले बाल भी हो जाते हैं। कैसे बाल हो जाते हैं, पीले बाल भी हो जाते हैं। कैसे बाल हो जाते हैं, पीले। देखो भाई, अब उदयपुर से चलो भाई, उदयपुर से रास्ता देखो, यहाँ पर बस, यहाँ पर भी बस के कैसे नंबर जाती है बस, बस का नंबर यहाँ पर भी 27 नंबर। कितने नंबर बस जाती है सर, 27 नंबर बस लगती है भाई। ठीक है, चलो, तो यहाँ पर देखो, अब पिंड मतलब देखो पेट, पिंड मतलब पेट बड़ा होता है भाई। बताओ, साथ से शेर भी याद करवाने के लिए, शेर समझ लो। सिरोही में, उदयपुर से अगर हम सिरोही जाएंगे, तो अगर कोई हाथी है, हाथी का पेट बड़ा होता है, नहीं होता, बस ऐसे याद रख लो कि यहाँ पर शेर से सिरोही, उदयपुर से सिरोही के लिए पिंडवाड़ा ध्यान रखना। ठीक है भाई, तो पेट बड़ा किसका होता है, हाथी का होता है, तो इसको बोलेंगे हाथी दर्रा। क्या नाम है इसका सर, हाथी दर्रा। यह हो गया हाथी दर्रा। याद हुआ कि नहीं हुआ, हो गया सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और आगे हम बात करें तो देखो, इधर पड़ता है उदयपुर, ये गुजरात की सीमा से थोड़ा सा लगता हुआ एक जगह का नाम है। देखो भाई, ये है रास्ता, इधर है भाई, ये एक दर्रा हो गया, ये है कोटड़ा, इसका नाम क्या है, कोटड़ा। और इधर है झाडोल। क्या, झाडोल। याद कैसे करेंगे सर, याद करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। कोटड़ा मतलब कोठा, कोठड़ा मतलब कोठा, कोठा मतलब कमरा। क्या, कमरा। कमरे में अगर फूल पड़े हैं, क्या पड़े हैं, कमरे में फूल पड़े हैं, तो क्या होगा भाई, फूलों को झाड़ना पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, बिल्कुल सर। तो देखो, झाड़ने से हो गया झाडोल, झाड़ना पड़ेगा ना फूलों को, बिल्कुल सफाई करेंगे, झाड़ना पड़ेगा। झाड़ना भाई, क्या करेंगे, झाड़ेंगे भाई, किसको, फूलों को झाड़ेंगे सर। अब झाड़ेंगे तो भाई क्या, कहाँ पर झाड़ेंगे फूलों को सर, कमरे में झाड़ेंगे कोटड़ा, तो ये होगी फुलवारी की नाल। क्या नाम इसका, फुलवारी की नाल, इसका नाम फुलवारी की नाल। उदयपुर में आपको बस यही ध्यान रखने है, फुलवारी की नाल। ठीक है, याद हुआ कि नहीं हुआ, बस एक बार और समझ लो, पूरा का पूरा समझा देता हूं आप लोगों को। उदयपुर से जयसमंद की तरफ जाएंगे, समुद्र बड़ा होना चाहिए। समुद्र कैसा होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, ऐसे समझ लो, या फिर समुद्र, या फिर ये समझ लो समुद्र तो बड़ा ही होता है। और बीसी वाले दूसरी ऐसे रिलेट कर लो कि उदयपुर से समुद्र जाएंगे तो जयसमंद में समुद्र, तो समुद्र तो बड़ा होता है। ठीक है भाई, तो जयसमंद, उदयपुर को जयसमंद से जोड़ेगी भाई कौन सी नाल है भाई, केवड़ा की नाल। कौन सी, केवड़ा की। अगर हम उदयपुर से जाएंगे चित्तौड़गढ़, तो चीते से अगर हम बार बार उड़ने की कहेंगे तो उड़ पाएगा, नहीं उड़ पाएगा, तो बार बार यहाँ पर बारी आएगा। सिर्फ शब्दों को मैंने फर्स्ट क्लास में बताया था, सिर्फ शब्दों को जोड़ना सीखना हमें। तो देवारी की नाल समझ आया। उदयपुर से जाएंगे पिंडवाड़ा, अब उदयपुर में पिंडवाड़ा कहाँ है, सिरोही में है सर। सिरोही में तो शेर से तो बड़ा पेट किसका होता है, हाथी का होता है। किसका होता है, हाथी का होता है। तो हाथी दर्रा हो गया पिंडवाड़ा और उदयपुर के बीच में। नेक्स्ट बात करेंगे उदयपुर में कोटड़ा और झाडोल। कोटड़ा और झाडोल के बीच में है सर, अगर कमरे में क्या है, फूल पड़े हुए हैं, क्या कमरे में फूल पड़े हुए, तो झाड़ू लगाओगे, नहीं लगाओगे सर, बिल्कुल सफाई के लिए। तो आप यहाँ पर याद करेंगे कि फुलवारी की नाल कहाँ पर हो गया, कोटड़ा और झाडोल के बीच में। समझ आया, उम्मीद करूंगा बिल्कुल समझ आ गया होगा। अब एक बार मैं लिखा देता हूं, अब लिख लीजिएगा इनको। ठीक है, और लिख लो भैया। ठीक है, चलो शुरू करते हैं इसको। हम हमारे उदयपुर वाले हिस्से में कौन कौन से, अब एक नंबर लिखिएगा,
उदयपुर के दर्रे, उदयपुर में के दर्रे भाई, उदयपुर के दर्रे, ठीक है। उदयपुर के दर्रे कौन कौन से लिखते जाइएगा मेरे साथ में। मैंने पहला बताया, कौन सा बताया सर, ये है हमारा उदयपुर। उदयपुर से कहाँ जाना है, समंदर की तरफ, ठीक है। उदयपुर से ये है, ये रास्ता है भाई, यहाँ पर एक दर्रा है और इसका नाम क्या है भाई, ये है जयसमंद, जयसमंद झील है भाई। उदयपुर से जयसमंद झील, जयसमंद झील कहाँ है सर, ये सलूम्बर में है, ये ध्यान रखिएगा, लिख ही देता हूँ, चलो कोई दिक्कत नहीं, सलूम्बर तक, ठीक है। उदयपुर से सलूम्बर को जोड़ने वाले दर्रे का नाम क्या है, तो बस याद रखिएगा यहाँ पर कौन सा है, तो केवड़ा की नाल। कौन सी, केवड़ा की नाल। याद हुआ कि नहीं हुआ, हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं। दूसरे की बात करें, उदयपुर से चित्तौड़ जाएंगे, उदयपुर से चित्तौड़ जाएंगे मतलब चीते को उड़ने की बोलेंगे तो उड़ पाएगा कि नहीं उड़ पाएगा सर, बिल्कुल नहीं उड़ पाएगा। चीता उड़ेगा कि नहीं उड़ेगा, बिल्कुल नहीं उड़ेगा, बिल्कुल चीता नहीं उड़ेगा। तो यहाँ पर हो गया देवारी, क्या देवारी, देवारी, बार बार कोशिश करेगा फिर भी नहीं है। देवारी की नाल, देवारी की नाल भी बोलो या दर्रा बोलो, एक ही बात है, देवारी की नाल हुई उदयपुर चित्तौड़गढ़। तीसरे नंबर की बात करें, तीसरा नंबर क्या बताया था हमने, मैंने बताया पिंडवाड़ा। कौन सा बड़ा, पेट बड़ा है किसका, हाथी का। पेट बड़ा किसका होता है, सबसे ज़्यादा बड़ा तो पेट हाथी का ही होता है। ये कहाँ पर है, सिरोही में सर, कहाँ पर है, सिरोही में है। कहाँ पर है, सिरोही में। देखो ये बना दिया, ये दर्रा हो गया, ये किसको जोड़ेगा, उदयपुर, ये हो गया उदयपुर, इसको जोड़ेंगे तो ये हो गया हाथी दर्रा, इसका नाम है क्या है, हाथी दर्रा। इसी तरीके से लिखेंगे, याद हो जाएगा पूरा यहीं कहीं। चौथे की बात करें, एक है हमारा कौन सा, कोटड़ा। कौन सा, कोटड़ा, कमरा। कमरे में क्या भाई, ये देखो कमरे में फूल है, फूलों को साफ करेंगे झाड़ू से। किससे साफ करेंगे, झाड़ू से। झाड़ू से होगा झाड़ोल। कौन सा हो गया, झाड़ोल। याद रखिएगा, इसका नाम क्या हो गया, फुलवारी। फुलवारी की नाल, फुलवारी की नाल। समझ आया कि नहीं आया, आ गया होगा, समझ आया। देखो उदयपुर, देखो एक बार दोबारा और रिवीजन कर लो। उदयपुर से जयसमंद झील की तरफ जाएंगे तो एक दर्रा पड़ेगा, जैसे केवड़ा की नाल बोलेंगे, या फिर समंदर तो बड़ा होता है। सिर्फ शब्दों को जोड़ना है हमें, थोड़ा सा लॉजिक लगा करके याद करना है, बस थोड़ा हिंट से याद करोगे चीज लंबे समय तक याद रहेंगे। अब रट्टा कितना ही मारोगे, उदयपुर से जयसमंद केवड़ा कभी याद होने वाला नहीं है। अगर ऐसे पढ़ोगे तो गारंटी दे रहा हूँ कभी भूलोगे नहीं। ये कहानी याद रखना बस। समंदर कैसा होता है सर, बड़ा होता है, तो केवड़ा की नाल हो गई। उदयपुर से चित्तौड़गढ़ जाएंगे, चीते को बोलेंगे बार बार उड़ भाई, तो उड़ नहीं पाएगा, तो देवारी, दे उसको चाहे दोगे, मारोगे, कूटोगे, फिर भी चीता नहीं उड़ेगा, तो देवारी हो गया। उदयपुर से चित्तौड़गढ़, पिंडवाड़ा, पेट बड़ा होता है हाथी का। किसका बड़ा होता है, हाथी का। तो आपको ध्यान रखना है, पिंडवाड़ा और उदयपुर के बीच में है आप लोगों का हाथी दर्रा। नेक्स्ट बात करें, कोटड़ा। कोटड़ा मतलब कमरा। कमरे में क्या पड़े हुए, फूल पड़े हुए, तो उनको सफाई करेंगे तो क्या होगा भाई, झाड़ू से तो करेंगे, हाथ से तो करेंगे नहीं। तो आपको कोटड़ा और झाड़ोल के बीच में होगी फुलवारी की नाल। समझ आया होगा। चलो नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं किसकी, अब सिरोही की बात चल रही है, तो सिरोही में दो दर्रे और हैं जिनका मैं अभी बताया था आप लोगों को। चलो इधर से ही बात कर लेते हैं, इधर से चलते हैं, सिरोही की बात करें। सिरोही में कौन कौन से दर्रे हैं सर, सिरोही में दर्रे हैं सर कौन कौन से। एक दर्रा है सिरोही में जिसका नाम क्या बताया था मैंने, पीपली दर्रा। क्या नाम है सर इसका, पीपली दर्रा। दूसरा क्या था, बोरांग दर्रा। कौन सा, बोरांग दर्रा। ट्रिक समझ लो, ट्रिक कुछ नहीं, अंडरस्टैंडिंग है। ये सिर से हो गया, सिर मतलब मूड। आपके मूड में क्या है, बाल कैसे हो जाते हैं, पीले हो जाते हैं, बीमारी हो जाती है जब, ठीक है। वैसे तो सफ़ेद बाल होते हैं, लेकिन याद करवाने के लिए बस याद रख लेना, क्योंकि हमें याद होना चाहिए, दैट्स इट, बस और कुछ नहीं। तो सिर में कैसे बाल होते हैं, बाल तो सिर में ही होंगे, और पीले बाल हो जाते हैं, ये समझो धौरे नहीं होते हैं, ये कैसे हो जाते हैं, पीले हो जाते हैं। तो आपको पीले से पीपली दर्रा और बोरांग दर्रा सिरोही में। समझ आया होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, आगे की तरफ बढ़े, हम अजमेर की तरफ मूव ऑन करते हैं। क्या ऊपर की तरफ बढ़े, या पहले चलो राजसमंद ही चलते हैं। राजसमंद चलेंगे भाई, राजसमंद में चलेंगे। राजसमंद को दर्रों के नाम बताए तो हम, एक है आपका कौन सा, कामली घाट। कामली घाट दर्रा कहाँ से है सर, कामली घाट दर्रा। दूसरा दर्रा है आपका गौरम घाट दर्रा। कौन सा दर्रा, गौरम घाट दर्रा, ठीक है भाई। और कामली घाट हो गया, गौरम घाट दर्रा हो गया, और इसमें एक जयसमंद की बात हो रही है, तो एक वो झीलवा का दर्रा। कौन सा, झीलवा की नाल बोलते हैं जिसे, झीलवा की नाल। किसकी नाल है सर, झीलवा की नाल। ये प्रमुख दर्रे हैं सर। अब कैसे याद करेंगे, कैसे क्या चीज़ें भाई, देखो दोबारा से जो गौरम घाट दर्रा है ना, एक बार समझा देता हूँ आप लोगों को, गौरम घाट दर्रा के बारे में समझा देता हूँ। देखिएगा, ये है भाई, ठीक है। ये देखो यहाँ पर एक मारवाड़ जंक्शन है सर। क्या है सर, ये मारवाड़ जंक्शन है। कौन सा जंक्शन है भाई,
ये मारवाड़ जंक्शन है। इधर इधर तो मैं गया भी हूँ भाई, ठीक है, मारवाड़ जंक्शन। और इस तरफ है ये आमेट, क्या है, आमेट। अब आमेट और इसके बीच में भाई ये दर्रा, इस दर्रे को क्या बोलते हैं भाई, गौरम घाट दर्रा। क्या बोलते हैं इसको, गौरम घाट दर्रा बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, गौरम घाट दर्रा बोलते हैं। और जो कामली दर्रा है, कामली दर्रा, ये राजसमंद से लेकर के, ये राजसमंद से लेकर के गोमती तक है। कहाँ तक है सर, ये गोमती तक है, गोमती तक, ठीक है। ध्यान रखिएगा, हमेशा कुछ चीज़ें याद करनी है, बाकी का अंडरस्टैंड जहाँ पर ट्रिक बन जाता है समझ लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो गौरम को कैसे याद करें, देखो ये मारवाड़ जंक्शन है और आमेट है। ये कौन सा, आमेट। आमेट कहाँ पर है भाई, ये आपके राजसमंद। देखो चीज़ें ये ऐसी हैं कि मैं रट के तो आया नहीं हूँ, तुरंत ही आपके साथ में ट्रिक बनाता हूँ। इसमें ट्रिक बन रही है कि कुछ मारवाड़ जंक्शन से आमेट जाएंगे तो मतलब ये समझो, आमेट, आमेट मतलब आम। आम कैसा होता है भाई, आम थोड़ा सा गोरा होता है। गोरा बोले तो थोड़ा पीला तो होता ही है ना। आम कैसा होता है, आम कैसा होता है, थोड़ा पीला होता है कि नहीं होता, होता है सर। पीले को एक तरीके से हम बोल देते, कोई लड़का पीला होता है तो गोरा ही तो है, ठीक है। तो आमेट को और मारवाड़ जंक्शन से जोड़ने वाले दर्रे का नाम हो गया सर, क्या क्या हो गया, गौरम घाट। क्या हो गया, गौरम घाट दर्रा हो गया। और जो झीलवा की नाल है, देखो ये है आपका राजसमंद। ये कहाँ, ये क्या है, राजसमंद, ठीक है। राजसमंद को किससे जोड़ेगा, देखो ये है राजसमंद में, राजसमंद, राजसमंद से यहाँ पर एक कुंभलगढ़, कौन सा है दुर्ग है यहाँ पर, कुंभलगढ़, कुंभलगढ़ दुर्ग है सर। अब कुंभा तो कैसा था भाई, लोगों की जान लेता था, कुंभा जान लेता था, याद करवाने के लिए। देखो राजा महाराजा इनका काम है युद्ध करना, तो कुंभा क्या लेता था, जान लेता था। तो कुंभा जान लेता था, तो याद रखिएगा राजसमंद से कुंभलगढ़ को जोड़ता है। किसको जोड़ेगा, राजसमंद से कुंभलगढ़ को, राजसमंद से कुंभलगढ़ को जोड़ेगा सर। किसको जोड़ेगा, कुंभलगढ़, कुंभलगढ़ को जोड़ेगा, ठीक है भाई। ये कुछ भी समझ लो, ठीक है, याद हुआ। तो देखो इसमें मुख्य रूप से कामली घाट, कामली घाट, गौरम घाट और झीलवा की नाल, ये आपको मुख्य रूप से ध्यान रखना है। याद हुआ कि नहीं हुआ पूरा का पूरा, याद हुआ कि नहीं हुआ पूरा का पूरा, हो गया होगा उम्मीद करता हूँ, कोई दिक्कत वाली इसमें बात नहीं है। और सर्वाधिक दर्रों की बात करें तो ये अपने राजसमंद में ही है। सर्वाधिक दर्रों की बात करें, और भी छोटे छोटे जो इंपॉर्टेंट नहीं है उनको नहीं करवाएंगे, तो सर्वाधिक दर्रे कहाँ है, आपके राजसमंद में है, राजस्थान में, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट की तरफ। देखो ये है एक, बताइएगा मुझे ये क्या चीज़ है, ये है मारवाड़। ये क्या चीज़ है भाई, बताइएगा, मारवाड़। ये है प्राचीन समय में चले जाइए, थोड़ा अब की बात नहीं हो रही है, पुराने ज़माने की बात हो रही है, याद हो जाएगा आप लोगों को। क्या है, मारवाड़ है, इधर मेवाड़ था। ये क्या हुआ करते थे अपने आप में, ये देश थे ना पहले, मारवाड़ भी एक देश था। और ये उस टाइम पे ये जो मारवाड़ भी देश था और मेवाड़ भी देश हुआ करते थे, नहीं होते थे। जब दोनों देश है ना, ये कौन है कि ये भी मारवाड़ देश था और ये मेवाड़ देश था कि नहीं, बिल्कुल ठीक है। तो इस जो ये दर्रा है मारवाड़ मेवाड़, ये दोनों देशों को जोड़ेंगे, तो किसको जोड़ेंगे, दोनों देशों को जोड़ने का काम करेंगे। तो देशों से बन गया देशूरी की नाल। कौन सी नाल, देशूरी की नाल, देशूरी की नाल। देशूरी की नाल कहाँ पर है, तो आपको बताना है पाली में। कहाँ पर है, पाली में। कहाँ पर है, पाली में। तो इस क्षेत्र में पानी की बहुत कमी होती थी, पानी की कमी है। तो आपको बताना है कि मारवाड़ जंक्शन को, मेवाड़ जंक्शन, जो मारवाड़ को और मेवाड़ को जोड़ने वाली सीमा को, यहाँ पर एक आंवल बावल की संधि भी हुई थी, याद कर लीजिएगा, आवल बावल की संधि, ठीक है। आवल बावल की संधि बोले, आंवला तो रहेगा, आंवला इधर आ जाएगा। मेवाड़ वाले में डिसीजन हुआ कि आंवला किधर जाएगा, आंवला, आंवला तो मेवाड़ वाले क्षेत्र में। और बावल का मतलब होता है बबूल, बबूल, बबूल आ गए सर, बावल के इधर आ गए, इधर आ गए सर, मेवाड़, मारवाड़ में, मारवाड़ बावल मतलब बबूल, बबूल वाला एरिया हो गया कौन सा, आपका मारवाड़ वाला। समझ आया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देशूरी की नाल, दो देशों के बीच में कौन सा है, कौन सी नाल है, देशूरी की नाल। देशूरी की नाल कहाँ पर है, ये आपको बताना है, पाली में। कहाँ पर है सर, पाली में। चलो अब बात कर लेते हैं हमारी, हम अजमेर की तरफ चलते हैं, पहले अजमेर की तरफ चलते हैं। देखो अजमेर की बात करें, किसी की बात करें, अजमेर। देखो भाई यहाँ तो मैं एक बार स्वयं देख करके भी आया हूँ इस दर्रे को। तो देखो अजमेर में ये है आपका, ये देखो ये है आपका अजमेर शहर। ये क्या है, अजमेर है भाई। और इधर ये है ब्यावर। ये क्या है, ब्यावर। अजमेर, ये है अजमेर, ये है सर ब्यावर। ये कौन सा है, ब्यावर। अब अजमेर से जाना है हमें ब्यावर, तो भाई कैसे जाएंगे, ब्यावर जाएंगे। अजमेर से हमें ब्यावर जाना है, तो भाई अगर आप लोग ज़्यादा परेशान हो जाओगे, बस में बैठ के जा रहे हो, तो क्या करेंगे भाई, कभी कभी कुछ लोग बस में बैठते हैं तो कुछ गाने वगैरह लग जाते हैं, सुर मिलाने लग जाते हैं। क्या बस में बैठे हो, यहाँ अजमेर से जाना ब्यावर, तो समझो सुर मिलाने, सुर मिलाएंगे लोग, क्या करेंगे, सुर मिलाएंगे लोग, क्या करेंगे भाई, सुर को मिलाएंगे लोग। सुर को मिलाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पर ये दो दर्रे यहाँ से, दोनों से जा सकते हैं। एक का नाम है शिव,
शिवपुरी घाट। कौन सा? शिवपुरी घाट। एक का नाम है शुरा घाट। कौन सा घाट? शुरा घाट। तो सुर मिलाएंगे, कहाँ से जाएंगे? अजमेर से ब्यावर की तरफ जाएंगे तो सुर मिलाएंगे। क्या मिलाएंगे? सुर मिलाएंगे। थोड़ा सा और नीचे बढ़ो, इधर इधर इस तरफ जाएंगे तो यहाँ पर देखो ये हो गया जिला, इसका नाम है पाली। इसका नाम है कौन सा? पाली। तो यहाँ पर भी है सर, ब्यावर से अगर पाली जाएंगे तो ब्यावर से पाली जाएंगे तो भाई बर्र, इसका नाम है बर्र दर्रा। कौन सा दर्रा? बर्र दर्रा। बर्र दर्रा किसको जोड़ता है? आपको बताओ, ब्यावर से पाली को जोड़ेगा बर्र दर्रा। और अजमेर को ब्यावर से जोड़ेंगे दो दर्रे, शिवपुरी घाट और सुरा घाट। शिवपुरी घाट, सुरा घाट। और याद कर लीजिएगा, ब्यावर बाद से बर्र हो गया, ऐसे समझ लो, ठीक है। तो ब्यावर को पाली से जोड़ेगा बर्र दर्रा। समझ आया कि नहीं यार? आ रहा कि भाई नहीं आ रहा? ठीक, अच्छा लगे तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और मैंने प्ले लिस्ट बना दी है 2023 की, बिल्कुल अपडेटेड ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, पूरा का पूरा। और रोज ज़्यादा क्लासेज आपको मिल रही हर टॉपिक की। अब कल हमारा जो टॉपिक शुरू होगा उसका नाम क्या है भाई? उसका नाम है, हम शुरू कर देते हैं आपके क्लाइमेट को, जलवायु को शुरू करेंगे। बहुत ज़्यादा अच्छा टॉपिक है और बहुत सारे क्वेश्चन हर एग्जाम में कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ से वहाँ से बनते हैं आप लोगों के, तो उसको भी पढ़ेंगे। और कुछ रह तो नहीं गया, पानी पी लेते हैं एक बार। समझ आ रहा है कि नहीं? थोड़ा सा रिमाइंडर करो दिमाग में, ये चीज़ें हो रही हैं कि नहीं हो रही, याद हो रही है कि नहीं हो रही भाई? हो रही नहीं हो रही? लेकिन एक चीज़ और करवा देता हूँ, शायद वो मैं नहीं करवाई और यहाँ पर तो करवा दी थी। जैसे हम इस अजमेर की, जैसे मैंने बताया था ना, ये अजमेर से जो ब्यावर जा रहे हैं ना भाई, कहाँ पहुँच रहे? ब्यावर। अब ये रोड है ना सर, बिल्कुल रोड है। अजमेर से बस कितनी पकड़ेंगे भाई? कितने नंबर पकड़ेंगे भाई? बस नंबर 48, ध्यान रखिएगा। बस का नंबर कितना है सर? 48, ध्यान रखिएगा। अजमेर से ब्यावर जाने के लिए कौन सा हाईवे लेते हैं भाई? किस दर्रे पर है भाई? ये दर्रे का नाम बताओ भाई। सुरा घाट से पुरी घाट से होते हुए जाएंगे तो NH का आएगा, तो आपको बताना है 48। कितने नंबर बस लेंगे? 48 नंबर लेंगे। और ब्यावर से सर हम पाली की तरफ जाएंगे। कहाँ पर जाएंगे? पाली की तरफ। तो ये भी रोड है, तो रोड, इस रोड का भी नाम क्या है? ब्यावर से जाएंगे, इसका है 125। कितना है? NH 125 इसका नाम है, ध्यान रखिएगा। 25 हो गया इसका। पास से पाली, देखो पास से 5 और इधर भी लास्ट में 5 आ रहा है। कुछ भी याद करो, कुछ भी फंडा लगाओ, सिंपल बात है, रटो मत। थोड़ा पहले समय लगेगा लेकिन लंबे समय तक ये चीज़ें याद रह पाएंगी आप लोगों को, ठीक है। तो आपको बताना है ये कौन सा? ब्यावर से पाली जोड़ेगा तो 125, और आपका अजमेर से ब्यावर जाएंगे तो आपका ये कितना हो गया? 48, ठीक है भाई। 48 ये व्यस्ततम है। पहले पूर्व नाम इसका NH 8 बोलते थे, इसी को क्या बोलते थे? NH 8 बोलते थे। ये आपको पता होगा अच्छे तरीके से। ये व्यस्ततम राजमार्ग है, सबसे बड़ा, ठीक है भाई। चलो, और एक जैसे मैंने देशूरी की नाल बताई थी। कौन सी नाल? देशूरी की नाल। देशूरी की नाल बताओ, मेरे साथ में बोलिएगा कहाँ पर है। देशूरी की नाल बताओ भाई। देशूरी की नाल कहाँ बताई थी मैंने? अब देश तो देखो, देश तो मतलब देश, 2 देश कौन कौन से? 2 देशों का नाम बताया था मैंने। मारवाड़ देश था, दूसरे देश का नाम क्या था? मेवाड़। अब यहाँ पर भी क्या होगा सर? कोई बस लगती होगी। बस का नंबर है भाई, कितना है? बस का नंबर है 162। कितने नंबर बस जाएगी? 162 नंबर की बस जाएगी। इज दैट क्लियर? ये हुआ आपका टॉपिक फ्री। और एक सोमेश्वर की नाल भी ध्यान रख लो, सोमेश्वर की नाल भी पूछ लेता है। सोमेश्वर की नाल कहाँ है सर? ये कहाँ पर है? ये भी पाली में। कहाँ पर है? पाली में, ध्यान रखिएगा। सोमेश्वर की नाल भी पाली में। ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो दर्रे थे वो मैंने सब कुछ कवर करा दिया आप लोगों को। अच्छा लगे तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और थोड़ा सा सपोर्ट वगैरह बनाए रखेंगे तो अच्छी बात है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो भाई सभी क्लासेस को जाकर के देखिएगा बेहतरीन तरीके से। जो पुलिस है, पटवार है, ठीक है, राजस्थान के किसी भी RS तक के एग्जाम को दे लेना, ज्योग्राफी इससे बाहर नहीं जाएगी। एक बार क्लास जाकर के देखिए, यकीन के साथ कह सकता हूँ आप लोगों को, ठीक है भाई। और सपोर्ट करेंगे अगर आपको मेरा प्रयास अच्छा लग रहा है। देखो हमारे पास डिजिटल चीज़ें नहीं है, लेकिन कम से कम संसाधनों में मैं कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आप लोगों को दे पाऊँ। और मेरा पर्सनली मानना यह है कि जीवन में संसाधन हो ना हो, ये सब एक्सक्यूज होते हैं, बहाने होते हैं। करने वाला कैसे भी सर्वाइव कर जाता है। और जो मेरे अंदर जितना भी पोटेंशियल है उसके हिसाब से मैं आपको वो सब चीज़ें डिलीवर कर रहा हूँ। तो हमेशा मेहनत करें शिद्दत से। अगर अच्छा लगे आपको मेरा प्रयास तो बस क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करवाएंगे सभी लोग, 10 लोगों से। सभी क्या करेंगे, एक व्यक्ति जोड़ेगा 10 लोगों को, कम से कम 10 लोगों को जोड़ेंगे और सभी बताएंगे कि आप भी 10-10 लोगों को जोड़ें, तो भाई चीज़ें बढ़ जाएंगी और फिर हम डिजिटल बोर्ड ले आएंगे फिर, ठीक है। चलो धन्यवाद, अच्छा लगा हो तो। अभी सिलेंडर वाला आने वाला है, सिलेंडर खत्म हो गया, उसको लेना है ना, ठीक है, इसलिए और क्लास भी खत्म होगी, ठीक है। चलो धन्यवाद, थैंक यू, और अपना सपोर्ट बना रखें, थैंक यू।